क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मात्र 27 वर्ष का था, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। मुझे तब भी परफॉर्म करना था और जब मैं 5वीं बार बन गया तब भी परफॉर्म करना था। तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उस समय के जो अध्यक्ष होते थे, आप जानते हैं अध्यक्ष की कुर्सी पर जो भी बैठता है समय सीमा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको सारे तथ्य उस समय सीमा के अंदर रखने हैं। आप अपनी बात को किस सार्थक तरीके से समय अवधि में रख सकते हैं और उसमें विषय सारे हैं, चुनाव क्षेत्र का विषय है, राजनीतिक विषय है, आपकी पार्टी लाइंस के ऊपर आपका अपना पॉलिटिकल इक्वेशंस है, उनकी प्रमोशन का इशू है, स्टेट इश्यूज़ हैं, कहाँ आप किस प्रकार से डेलीवरेट कर सकते हैं, ये सारे विषय आपको उसी सीमित समय के अंदर करने हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप विषयों की जानकारी रखते हैं और एग्जॉस्टिव जानकारी रखते हैं, और अगर जानकारी नहीं भी है और आपकी रुचि अध्ययन में है, पढ़ने में है, आपकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है या विधानसभा के अंदर की जो कार्रवाई है उसको देखने की है, तो आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। सबसे बड़ा माध्यम जो है ये हमारी जो कमेटीज़ की जो मीटिंग्स हैं उससे हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। सरकार कैसे फंक्शन करती है, सरकार की फंक्शनिंग को कैसे पोस्टमार्टम जो है उस कमेटियों के माध्यम से किया जा सकता है, ये जानकारी हमको वहाँ लगती है। और आज मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे चुने हुए माननीय जो सदस्य हैं वो बहुत कम समय उन कमेटियों को देते हैं। मेरे राज्य में तो चुनाव नहीं है, मुझे पीएससी में भी, एस्टीमेट में भी, पीयूसी का चेयरमैन भी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी, पटिशन कमेटी में एज ए चेयरमैन भी रहने का मौका मिला। और मैं ये कह सकता हूँ जो कुछ मैं कर पाया हूँ एज ए एमएलए कंट्रीब्यूट विधानसभा के अंदर, आई हैव बीन अवार्डेड विद द बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड आल्सो इन द हिमाचल प्रदेश 1994 आल्सो। वो इसलिए क्योंकि मैं कमेटीज़ के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत होता था और लगातार मैं कमेटी की मीटिंग को अटेंड करता था, और पर्टिकुलरली जब कभी सेक्रेटरीज को एग्ज़ामिन करना होता था तो मैं जो है ज़रूर उस मीटिंग में उपस्थित रहता था। और मैं ये कह सकता हूँ, अकाउंटेबल जो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, अगर आपके तथ्य आते हैं वहाँ पर, पीएससी में आते हैं, एस्टीमेट्स में आते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं। और हमने 2 आईएएस का जो है वो रिकमेंडेशन किया कमेटी ने कि दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विसेज बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस, and I am happy to say that a report was adopted and they were removed from the service also. तो विधायक की जो कार्य क्षमता वर्तमान में है वो भी कोई कम नहीं है। हाँ, अगर दिन बढ़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन आप पॉजिटिविटी के साथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना जो है अपनी आत्मा के साथ उस विषय को लेकर जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून और नियमों का तो ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप कानून और नियमों का जानकारी नहीं करेंगे, ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, विधायी कार्य में मैं ये कह सकता हूँ रुचि चाहिए। बेसिक जो विषय है, जरूरी नहीं कानून की ही जानकारी चाहिए आपको। अगर सामाजिक तौर पर कोई भी जो कानून आ रहा है, बिल आ रहा है, उसके जो सामाजिक पहलू हैं उसकी जानकारी तो सभी सामान्य विधायकों को हो सकती है। सामाजिक उन पहलुओं को कानून की दृष्टि के साथ हमको किस तरीके से समावेश करना है, ये विधायी कार्य का काम है। आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ आज यहाँ मैंने विधानसभा में कोई भी ऐसा बिल नहीं होगा जिसके ऊपर डेलिब्रेट ना किया हो, चाहे मैं रूलिंग से हूँ, चाहे मैं ऑपोजिशन में रहा हूँ। और आई हैव स्टॉल्ड द बिल इन द विधानसभा एंड द विधानसभा हैज़ टू टेक बैक द बिल एंड देन इट अमेंड इट अकॉर्डिंगली व्हाट आई सेड इन टू द विधानसभा ऑल्सो। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस प्रकार से परफॉर्म करते हुए अपनी बात को जो है एग्जीक्यूटिव तक, सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उसको मानने के लिए बाध्य होती है।